दोस्तों, क्या आप जानते हैं अप्रैल फूल डे क्यों मनाया जाता है? पानी से बिजली कैसे बनती है और मक्का के ऊपर से हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ते हैं? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको वीडियो में, तो वीडियो को बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, लास्ट वाला फैक्ट तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें। फैक्ट नंबर 1, दुबई के पास इतना पैसा कहाँ से आया? दोस्तों, क्या आपको मालूम है आखिर दुबई के पास इतना पैसा कहाँ से आया और दुबई के शेख ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए इतना सारा पैसा कहाँ से लाते हैं और 20 सालों में दुबई कैसे इतना अमीर बन गया? तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि दुबई के पास इतना पैसा तेल से आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल दुबई में जनरेट होने वाला जितना भी पैसा है उसका मात्र 1% ही तेल की वजह से आता है और बाकी 99% कहाँ से आता है? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, ज्यादा नहीं, बस 20 से 25 साल पीछे चलें तो जानेंगे कि दुबई के पास रेत के अलावा पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन एक इंसान ने दुबई का पूरा नक्शा बदल दिया। वो कोई और नहीं बल्कि शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम हैं। और ये ऐसे इंसान हैं जिन्होंने दूर की सोची और दुबई को आज दुनिया का तीसरे नंबर का टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस के साथ साथ ग्लोबल हब और ग्लोबल डेस्टिनेशन बना डाला। तभी दुनिया भर के बड़े लोग दुबई में जाके अपना एम्पायर बिल्ड करने की सोचते हैं। उसी के साथ ही आज दुबई ऐसी जगह बन गया जहां पर आपको सब कुछ टॉप लेवल का मिलेगा, फिर चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल हो या दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग हो या दुनिया का इकलौता 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब हो। और दोस्तों, इन्हीं का आनंद लेने के लिए लोग दुबई जाते हैं और इसी टूरिज्म के कारण दुबई के पास इतना पैसा आता है और दुबई इतना अमीर बन पाया है। फैक्ट नंबर 2, इंडियन आर्मी अपने साथ तेंदुए का पेशाब क्यों रखती है? दरअसल दोस्तों, हम में से शायद ही किसी को पता होगा कि इंडियन आर्मी जब भी किसी सीक्रेट मिशन पर जाती है तो वह अपने साथ तेंदुए का पेशाब जरूर रखती है या अपने पैरों पर छिड़क लेती है। लेकिन वह ऐसा क्यों करती है? तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, जब हमारी भारतीय आर्मी किसी आतंकवादी को मारने जाती है या यूं कहें कोई सर्जिकल स्ट्राइक करने जाती है तो वह अपने पैरों पर तेंदुए का पेशाब छिड़क लेती है। और वह ऐसा इसलिए करती है ताकि वहाँ के आसपास के कुत्ते वहाँ से भाग जाएं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कुत्ते किसी भी सुगंध को कितनी तेजी से पहचानते हैं। और जब भारतीय सेना तेंदुए के पेशाब को अपने ऊपर छिड़कती है तो कुत्ते डरकर दूर भाग जाते हैं। और अगर सेना ऐसा ना करे तो कुत्ते उनकी सुगंध को पहचान लेंगे और भौंकने लगेंगे, जिससे आतंकवादी या फिर जिसे मारने गई है सेना वो अलर्ट हो जाएगा और भाग जाएगा। तो इसी कारण से सेना के जवान तेंदुए का पेशाब अपने साथ रखते हैं या छिड़कते हैं। फैक्ट नंबर 3, मक्का के ऊपर से हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ते हैं? दोस्तों, आप लोगों ने मक्का मदीना का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मक्का के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज नहीं उड़ता? लेकिन ऐसा क्यों? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, कुछ लोगों का यह मानना है कि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल अन्य जगहों के मुकाबले कुछ ज्यादा है और जब भी कोई जहाज उसके ऊपर से गुजरता है तो उसमें कुछ गड़बड़ी आने लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, मक्का में कोई एयरपोर्ट है ही नहीं, तो वहाँ से जहाज उड़ने का सवाल ही नहीं उठता। और सरकार ने उस जगह को नो फ्लाई जोन में रखा है, इसलिए वहाँ जहाज नहीं उड़ते। फैक्ट नंबर 4, टूथपेस्ट में अलग अलग रंग का क्या मतलब होता है? दोस्तों, आपने टूथपेस्ट के अलग अलग रंग को तो जरूर देखा होगा, जैसे लाल, नीला और सफेद, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब होता है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, यह अलग अलग रंग अपनी प्रॉपर्टी को दर्शाता है। जैसे अगर किसी टूथपेस्ट का लाल रंग है तो वह आपको मसूड़ों के कीटाणु से बचाता है, और अगर टूथपेस्ट का रंग सफेद है तो वह आपके दांतों को सफेद बनाता है, और अगर टूथपेस्ट का रंग नीला है तो वह आपके मुंह के दुर्गंध को मारता है और आपको मिंट जैसी ताजगी देता है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि टूथपेस्ट का अलग अलग रंग का मतलब क्या होता है। फैक्ट नंबर 5, अप्रैल फूल डे क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, पूरी दुनिया में अप्रैल फूल डे मनाया जाता है, उन सब की अपनी अपनी कहानियां हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भारत में ये झूठ बोलकर और मूर्ख बनकर खुश होने की यह परंपरा कैसे शुरू हो गई, जबकि दुनिया के सभी धर्मों में झूठ बोलना तो पाप माना जाता है। सनातन धर्म में चैत्र शुक्ल मास की पहली तिथि को नववर्ष मनाया जाता है, जो कि तिथि अप्रैल में पड़ती है।
हमारे पूर्वज अप्रैल में नववर्ष मनाते थे। जिस देश की मिट्टी में हमारे पूर्वज का खून मिला है, उन पूर्वजों को ये अंग्रेज ब्लडी फूल कहते थे। इसलिए अंग्रेजों ने पूरे अप्रैल महीने को अप्रैल फूल और पहले दिन अप्रैल फूल डे मनाना शुरू कर दिया। और आज लोग अपने नववर्ष को भूलकर अप्रैल फूल डे मनाने में पड़े हैं। दोस्तों, अप्रैल फूल डे कब मनाते हैं ये तो सबको पता है, लेकिन नववर्ष की तिथि बहुत कम को ही पता है। कुछ लोग कहते हैं तो क्या हुआ, किसी ने क्यों शुरू किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक मजाक है, इसमें हंसने को मिलता है। तो उन लोगों के लिए गुलामी की मानसिकता आपकी गहराइयों तक बस गई है। आप खुद सोचिए, अगर कोई आपके परिवार के बारे में कुछ झूठ बोलकर कहे अप्रैल फूल, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? प्रकृति खुद कह रही है, यह नववर्ष है। जब नई नई फसलें आती हैं उस समय पर पतझड़ के बाद चारों तरफ फूल बिखर जाते हैं। सब लोग घूमते फिरते देखते हैं और हम रजाई में छुपकर नववर्ष मना लेते हैं और फिर अप्रैल को अप्रैल फूल डे कह देते हैं। तो आप सभी से प्रार्थना है कि इस दिन फूल डे नहीं, अप्रैल कूल डे मनाएं। फैक्ट नंबर 6, पेड़ों को सफेद और लाल रंग से क्यों रंगा जाता है? दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि सड़क के किनारे जो पेड़ होते हैं वो आपको अधिकतर लाल और सफेद रंग के पेंट किए जरूर मिलते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, पेड़ों को पेंट करने के पीछे कई कारण है। पहला कारण यह है कि पेड़ों को पेंट करने से उनकी सुरक्षा में सुधार होता है और जिन पेड़ों को पेंट किया जाता है वो पेड़ वन विभाग की नजर में होते हैं और उनको कटाई नहीं की जाती। और पेड़ों को लाल और सफेद रंग इसलिए पेंट किया जाता है ताकि रात को ये चमकते रहे और वाहन चालक को सड़क अच्छी से दिखाई पड़ती रहे। पेड़ों को पेंट करने के पीछे एक उद्देश्य यह भी है कि उनमें दीमक या कीड़े नहीं लगते, क्योंकि ये कीड़े किसी भी पेड़ को अंदर से खोखला कर देते हैं। लेकिन पेंट करने की वजह से पेड़ों में कीड़े नहीं लगते हैं, जिससे वो सुरक्षित रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह से पेड़ों को जड़ों के पास से रंगना आज से नहीं बल्कि कई सालों से जारी है। फैक्ट नंबर 7, दिन और रात कैसे बनते हैं? दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि दिन और रात होते हैं और यह एक प्राकृतिक घटना है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूमती रहती है और सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपना खुद का एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है और जब पृथ्वी एक चक्कर लगाती है तो पृथ्वी के जिस हिस्से पर सूर्य की किरण सीधे पड़ती है उस हिस्से पर दिन, और जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती हैं उस हिस्से पर रात होती है। यही कारण है दिन और रात होने का। फैक्ट नंबर 8, पानी से बिजली कैसे बनती है? दोस्तों, बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी, जिस पर हम धीरे धीरे पूरी तरह से निर्भर होते जा रहे हैं और आज के समय में बिजली उत्पादन के बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि पानी से बिजली कैसे बनती है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, पानी की मदद से बिजली बनती है, उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहते हैं। दोस्तों, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनवाने में शुरुआत में तो अच्छा खासा पैसा लगता है, लेकिन जब एक बार ये पावर प्लांट लग जाता है तो इससे पैदा होने वाली बिजली की कॉस्ट कम आती है। इस तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ऐसी जगहों में बनाए जाते हैं जहां पर बरसात या बर्फ के पानी को बांध बनाकर इकट्ठा किया जा सके और फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पानी को एक उचित स्थान पर इकट्ठा करके ऊंचाई से लगे टरबाइन की पंखुड़ियों में गिराया जाता है ताकि टरबाइन तेजी से घूमने लगता है और उसमें लगा जनरेटर इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट करता है और जिससे हमें बिजली मिलती है। फैक्ट नंबर 9, अगर कोका कोला से भरा इंजेक्शन लिया तो क्या होगा? दोस्तों, वैसे तो हम इंजेक्शन का प्रयोग मात्र कुछ दवाइयों के लिए करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर आपने एक कोका कोला से भरा इंजेक्शन ले लिया? तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, कोका कोला या किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक में शुगर मिला होता है और अगर आपने इससे भरा इंजेक्शन अपने शरीर में लगाया तो शुगर सीधे आपके खून में मिल जाएगा और खून आपके दिमाग तक पहुंचेगा और फिर आपको डिमेंशिया नामक बीमारी हो सकती है, जिसमें आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है और शायद आपके शारीरिक अंग भी ठीक तरह से काम ना करें।
तो ऐसा करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। फैक्ट नंबर 10 से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू गाइस, और जिन्होंने नहीं किया तो चिल गाइस आराम से कर देना। फैक्ट नंबर 10, जानिए बिहार की रहस्यमयी गुफा के बारे में। दोस्तों, बिहार की मुंगेर जिले में एक रहस्यमयी गुफा स्थित है जिसके रहस्य आज तक कोई पर्दा नहीं उठा पाया है। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी भी गुफा में एक छोर से अंदर जाते हैं तो दूसरे छोर से बाहर आते हैं, लेकिन बिहार के मुंगेर जिले में स्थित इस रहस्यमयी गुफा के अंदर जाने के लिए तो रास्ता है, पर बाहर निकलने के लिए दूसरे छोर का आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। बताया जाता है कि आज भी लोग इस गुफा के दूसरे छोर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। यह गुफा 250 साल पुरानी है जिसका इतिहास रोचक है। गुफा जहां पर स्थित है वहां एक पार्क है। अगर दोस्तों आपको इस गुफा के बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।